जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात का मामला इंतहाई संगीन है। हुकूमत कभी हाँ और कभी ना में इस पूरे मामले में फंस चुकी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर रिहैब सेंटर्स के तौर पर काम कर पाते हैं या आर्जी बुनियादों पर वो सिर्फ नाम चलाओ के लिए है। अब ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्तलिफ मेंबरान ने ये सवाल पूछे थे, डाटा मांगा था, उनको खंगालने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये पता लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के अंदर डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज यहां पर है। कई सेंटर्स जो उन लोगों का इलाज करते हैं जो दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं, साइकेट्रिस्ट क्लिनिक्स की आप बात करें तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ही दस्तयाब नहीं है। अब इतना ही नहीं है, जब लाखों की तादाद में हमारे लड़के लड़कियां मंशियात की दलदल में फंस चुके हैं। और आपको याद होगा कि गुलिस्तान न्यूज़ ने एक सीरीज चलाई थी उड़ता जम्मू कश्मीर के नाम से, और हमने आपको बताया था कि कितना संगीन ये मामला है। इसके बाद ये उम्मीद थी कि एक मुनज़्ज़म सेंटर चलाया जाएगा। आई वॉश के तौर पर कई बार बयान आए, लेकिन आज भी खवातीन के लिए रिहैब सेंटर कहाँ पर है? न जम्मू के अंदर है, न कश्मीर के अंदर है सरकारी तौर पर। और यही वजह है कि जो खवातीन, बहनें, माएँ इस दलदल में फंसी हैं, निकलना चाहती हैं, वो इलाज ही नहीं कर पाती हैं। ये दावे के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मजीद क्या कुछ मामला है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा केसेस अगर हीरोइन इस्तेमाल के आना शुरू हो जाए और उसके बाद हमारे पास जामिया हिकमत अमली ना हो, तो सवाल तो ज़रूर पूछेंगी, अवाम पूछेगी कि मुंतखबा हुकूमत को नौजवान नस्ल के बचाने के लिए क्या कोई ठोस पॉलिसी है या नहीं। इमरान नाइक को हमारे साथ, इमरान ज़रा अपडेट कीजिएगा, ये जो एनालिसिस हमने कई सवालों का निकाला है, क्या कुछ ये कह रहा है, और जिस बात की और पिछले 2-3 सालों से मुसलसल कहने की जनाब ज़रूरत है एक जामिया और मुस्तहकम पॉलिसी की, जिसके ज़रिए से हम ये पूरा प्रोसेस चला सके। आज सरकार खुद कह रही है डॉक्टर नहीं है, सेंटर हमने बोर्ड्स तो लगाए हैं वहाँ पर, लेकिन जो काम होना चाहिए वैसा काम नहीं है। और नेशनल हुकूमत पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिहैब्स हैं, कितना फ़र्क है इनमें? देखिए, पहली बात ये बड़ी बदकिस्मती है कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कि हमारे पास जो डी एडिक्शन सेंटर है रिहैबिलिटेशन के, वहां हमारी सक्सेस रेट क्या है, हमारा फेलियर क्या है, हमारे नौजवान कितनी परसेंट इस मनशियात में इन्वॉल्व है, कौन सा नशा ज्यादा वो करते हैं, किस एज ग्रुप के इसमें ज्यादा पाए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें मुलविस है, जो नौजवानों को इसकी तरफ रागिब करते हैं, हमारे पास कितने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, हमारे पास मैन पावर कितना है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट्स कितने हैं, हमारे पास जो है साइकेट्रिस्ट्स कितने हैं, हमारे पास जो है ओवरऑल वो एडवांस इक्विपमेंट कितना है जो इस वक्त आलमी सतह पर इस ये ड्रग्स को लेकर डिमांड की जाती है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर हाथ खड़े करती है और मुश्किल से ये कहती है कि 2022 का डेटा हमें बताता है कि 70,000 यहाँ पर नौजवान जो है वो मंशियात का शिकार हुए हैं, उसमें 50,000 हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ना किसी जेएमसी हॉस्पिटल का डेटा दिया जा रहा है, ना किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल सतह पर ये बताया जा रहा है कि कौन डिस्ट्रिक्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, किस डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितनी रेट है, और सरकार की इस पर क्या इकदामात है। जो गवर्नमेंट ने करोड़ों का पैसा खर्च किया है जो है नशा मुक्त अभियान के तहत, उस पैसे का क्या हमें कोई फायदा मिला है, या सिर्फ वो गरीब के टैक्स के पैसे का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है पब्लिसिटी के लिए कि ऑफिसर्स ने हाथ में बैनर उठाए और सोशल मीडिया पे जाके उनकी पब्लिसिटी हुई। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं यकीनी तौर पर जिसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। अनडाउटेडली हम देख रहे हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक बड़ी कैंपेन चलाई गई ड्रग्स के खिलाफ,
और हमने देखा पहली बार कि कश्मीर में ये एक नैरेटिव भी बना कि पीएसए, ये एमपीएसए, एनडीपीएस और दूसरे जो सख्त कवानीन है वो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ या ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ नाफिज किए गए। और सरकार खुद बार बार कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो अनडाउटेडली ये है भी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब ये सरकार जो इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो 22 अक्टूबर 2024 इसमें तो सीधी सी बात है ना, जो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए था इन कंसल्टेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास वक्त ही नहीं है इसकी और तवज्जो देने के लिए। नो डाउट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज मेड अनाउंसमेंट इन हिज मैनिफेस्टो आल्सो कि जनाब हम ड्रग वाले मामले पर हम काम करेंगे, और अब्दुर्रहीम रातर साहब की सरबराही में कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन जो सिंसियरिटी, जो 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 हसासियत होनी चाहिए थी, वो 1.5 साल में कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, गवर्नमेंट अगर ये आपको एक्सक्यूज दे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ये बिल्कुल उनका बहाना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑफिसर्स या गवर्नमेंट या तो सिंसियर नहीं है या तो इनकी ना अहली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके लिए एक सेपरेट आपको एलोकेशन सेंटर की तरफ से भी है और स्टेट की तरफ से भी है, और जैसे आपने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में भी है। अब ये सिर्फ हुकूमत का ही नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो जब इंतजामी सतह पर हमारे मुख्तलिफ सरकारी महकमे काम करते हैं, वहां पे भी हमें अकाउंटेबल बनाना है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि क्या वाकई उन्होंने जो वो पैसा खर्च किया है जो नशा मुक्त अभियान के लिए उनको दिया गया, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस फ्लोर ऑफ द हाउस ये बताना था कि हमने उसमें क्या अचीव किया है। बट अनफॉर्चुनेटली उस पर गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए हैं। और कुल मिला के बात यही है कि हम बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल अगर गवर्नमेंट का ही हम माने कि 70,000 हमारा नौजवान यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और वो हीरोइन का इस्तेमाल करता है, और ये बार बार हमने अपने प्रोग्राम में जब इस सलाम जेके में कैंपेन भी चलाई थी इस ड्रग्स के खिलाफ, तो हमारा यही सवाल उस वक्त भी था कि पहले आप जड़ तक जाइए, ये जो ड्रग्स कश्मीर पहुंच रहा है, ये बताए कि ये आता कहां से है और ये इनको अलाउ कौन करता है कश्मीर में लाने के लिए। वो चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है या तो हमारे बॉर्डर्स पर जो है मजबूती नहीं है, या उन स्टेट से आते हैं, यूटी से आते हैं, जो जम्मू हमारा नेशनल हाईवे है। तो कहीं ना कहीं वो लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सरकारी मुलाजिम है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो एजेंसियों के ही लोग हैं जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो देखें, मॉनिटर करें रास्तों पर कि चेक पोस्ट पर कि यहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का ही फेलियर है। दूसरी बात ये कि सरकारी स्तर के साथ साथ हम देख रहे कि अवामी स्तर पर चाहे हमारे उलमा है, चाहे हमारे खुतबा है, चाहे हमारे मस्जिद कमेटियां हैं, चाहे हमारे स्कूली इदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, वहां पर भी सिर्फ या आम लोग हैं, मोहतात अंदाज में ही काम होता है, ज्यादा कोई बड़ा मौसर काम नहीं है। लेकिन जरूरत है जी, जिस तरह से हम जा रहे हैं ये इंतहाई अहम है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।